हाय गाइस, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित और सेफ होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को नर्वस टिश्यू के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था और बताया था कि इस चैप्टर में जो नर्वस सिस्टम है या नर्वस टिश्यू जो है आपके उस कुछ बेसिक नॉलेज ही जो है आपको प्रोवाइड की गई हैं। बाकी डिटेल में मैं आप लोगों को आपके सिलेबस में एक पूरा वाइड चैप्टर है नर्वस सिस्टम के बारे में, वहाँ आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए मैं जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कल के लेक्चर का, ताकि हम उससे आगे का लेक्चर आज स्टार्ट कर सकें। देखिए बच्चों, कल के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जो एनिमल बॉडी के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हमने न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स कहा था। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बताया था कि न्यूरॉन्स में साइटोन, एक्सोन, एक्सोनल टर्मिनल, साइनेप्टिक नोब, साइनेप्स, ये सारे जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं इनसाइड द एनिमल बॉडी। फिर मैंने बताया था कि न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं जो एज अ सपोर्टिंग सेल्स वर्क करती हैं फॉर न्यूरॉन्स के लिए। फिर मैंने मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम बताया था इन ईच एनिमल। बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी को पूरी तरीके से क्या करता है, कंट्रोल करता है। वी कैन से डैट कि हमारे अंदर जितने भी रेस्पॉन्स होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये सब हमने कल के लेक्चर में क्या है कंप्लीट कर लिया था। अब क्योंकि हम लोगों ने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया है, प्लांट्स में भी पढ़ लिया और एज वेल एज एनिमल्स में भी पढ़ लिया है, तो अब हम बताया था मैंने आप लोगों को कि किसी भी, चाहे हम एनिमल की बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये सब कुछ चीज़ डिस्कस कर ली है कि प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर कितने टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे कैसे ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब आपके जो सिलेबस में था मैं इतना आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज के लेक्चर में अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है, टुडे माय टॉपिक इज़ कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच एकदम जिसे कहते हैं ना सभी जगह पाया जाने वाला क्या है, एनिमल होता है, छोटा सा जीव होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो हमें ईजिली सभी जगह देखने को मिल जाता है। हम अपने घर में भी देख सकते हैं और नालियों में देखते हैं, गलियों में देखते हैं, रोड पर देखते हैं, कहीं भी देख सकते हैं हम। जनरली फाउंड जो है, जनरली ये पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में भी क्या है डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉकरोच के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कॉकरोच जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के एग्जाम में कॉकरोच में से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पूरे लेक्चर में आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉकरोच, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोच एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कॉकरोच होता कैसे है। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने कॉकरोच देखा होगा, मैं कहीं और दूर की बात नहीं करती हूँ, हम जनरली अपने अपने घरों की बात कर लेते हैं। हम अपने अपने घरों में भी कॉकरोच हमें जो है ईजिली देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो हम लोग कॉकरोच देखते हैं वो कैसे देखते हैं, ब्राउनिश कलर के देखते हैं या ब्लैक कलर के देखते हैं। आपने छोटे साइज़ के कॉकरोच भी देखे होंगे, बड़े साइज़ के कॉकरोच भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे साइज़ के ही कॉकरोच होते हैं, बट नहीं, मैंने तो इतने बड़े बड़े कॉकरोच भी देखे हैं। और क्या कहते हैं, जब डायसेक्शन वगैरह का प्रोसेस होता था उस टाइम पर, अब तो खैर नहीं होता है फ्रॉग का डायसेक्शन और आपका कॉकरोच वगैरह का डायसेक्शन, लेकिन जब कभी होता था तो कॉकरोच का डायसेक्शन जो है कराया जाता था। सो फिलहाल अब हम यहाँ बात करते हैं कि कॉकरोच क्या है। कॉकरोच एक बहुत ही छोटा जीव है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो क्या कहते हैं, ब्राइट होती है, मतलब इसकी बॉडी क्या होती है, चमकदार होती है। मतलब ईजिली बहुत दूर भी यदि कॉकरोच होगा तो आप लोगों को ईजिली दिखाई दे जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी जो बॉडी है वो बहुत लाइट कलर की होगी और हमें ईजिली दिखाई नहीं देगा। नहीं, बहुत दूर भी यदि कॉकरोच कहीं घूम रहा होगा आपको ईजिली दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है चमकदार होती है। ठीक है, आसपास के एरिया में जो हम कॉकरोच देखते हैं वो बेसिकली ब्राउनिश या ब्लैक कलर के देखते हैं, लेकिन
इसके अलावा जो कॉकरोच हैं अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग जगह या अलग अलग, जैसे मैं बोल सकती हूँ रीजन्स में, क्षेत्रों में जो कॉकरोच होते हैं वो ग्रीन कलर के भी होते हैं, और इसके अलावा वो रेड कलर के भी हो सकते हैं, वो येलो कलर के भी हो सकते हैं। मैं अलग अलग जगहों की बात कर रही हूँ, लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो कॉकरोच हैं वो किस कलर के पाए जाते हैं, या तो ब्लैक कलर के पाए जाएंगे या ब्राउनिश कलर के पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो कॉकरोच होते हैं उन्हें हम फाइलम ऑर्थोपोडा में रखते हैं, और जो क्लास उनकी होती है उसे हम इंसेक्टा में रखते हैं। आप यहाँ लोग देख सकते हैं। वैसे तो आपके जो सिलेबस में है पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है, लेकिन हमें पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम्स में बेसिकली जो क्या पूछा जाता है, जिस भी कॉकरोच की हम यहाँ स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में है, उसकी जीनस और स्पीसीज के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो मैं उसी के बारे में यहाँ से आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉकरोच होता है उसको फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा जाता है। ऑर्थोपोडा में इसलिए रखा जाता है कि इसमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, क्लास इंसेक्टा में रखा गया। इंसेक्टा में इसलिए रखा गया है, यदि आप लोग इंसेक्ट्स के बारे में यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इससे पहले के चैप्टर्स यदि आप लोगों ने पढ़े हों जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा हो, तो जो इंसेक्टा क्लास के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो जर्नल करेक्टर्स होते हैं उसमें ये होता है तो जॉइंट अपेंडेजेस उन लोगों में पाया जाता है। एक 3 पेयर ऑफ लेग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द इंसेक्टा। ठीक है, इंसेक्टा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो है पाई जाती हैं। ये जो है इंसेक्ट्स का सबसे बेसिक करेक्टर होता है। तो यदि हम कॉकरोच को देखें, यहाँ तो मैंने रफली सा जो है क्या बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, लेकिन आपने यदि देखा होगा तो कैजुअली आप लोग कभी नोटिस करना कि जो कॉकरोच होता है उसमें 3 पेयर्स ऑफ क्या पाई जाती हैं, जॉइंट लेग्स पाई जाती हैं। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होने की वजह से जो कॉकरोच हैं उन्हें किस में रखा जाता है, इंसेक्टा क्लास में रखा जाता है। इसके अलावा जो कॉकरोच होता है, अभी हम जब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कॉकरोच की जो बॉडी होती है, या मैं एक तरीके से कहूँ उसका जो आउटर कवरेज होता है वो काइटिन का बना होता है। ये भी एक मेन करेक्टर है जिसके बेस पर हम कॉकरोच को क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, हम इसे ऑर्थोपोडा और इंसेक्टा में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इसका स्केलेटन होता है या जो इसकी बॉडी होती है, आउटर बॉडी होती है, आउटर कवरेज होती है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। दूसरी बात, इसमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम इसे ऑर्थोपोडा और इंसेक्टा में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस नेचर का होता है। किस नेचर का मतलब ये है कि इसका हैबिटेट क्या है और ये कैसे मतलब अपने बिहेव को शो करता है। तो ये कैसा होता है, नॉकटर्नल होता है। मेनली जो कॉकरोच होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, मतलब रात्रिचर होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब रात्रिचर, यानी कि ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जो कब पाए जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में कब पाए जाते हैं, रात में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिन में कॉकरोच देखने को नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं आसपास। यदि आप लोग देखते हैं तो दिन में भी मिल जाते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा संख्या जो मिलती है वो रात के टाइम मिलती है। ठीक है, रात के टाइम मिलती है। आप लोग कभी नोटिस करना, यदि आपके घर में कॉकरोच हैं, वैसे तो मैं यही होप करती हूँ कि किसी के घर में भी कॉकरोच ना हो, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। लेकिन हम एक कैजुअली से एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि यदि आपके घरों में कॉकरोच हैं या किसी के भी घर में आप कॉकरोच हैं, तो आप कभी नोटिस करना जो कॉकरोच होते हैं वो दिन के टाइम में आप लोगों को कम दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू नाइट। रात के टाइम में जो कॉकरोच होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रात्रि में निकलते हैं, वो रात में निकलते हैं नाइट आउट करने के लिए। ठीक है, पार्टी करने के लिए वो रात में निकलते हैं कि चलिए अब सब लोग सो गए हैं तो हम क्या करते हैं, हम रात में निकलते हैं पार्टी करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो कॉकरोच होते हैं वो लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यदि आप देखना, कभी नोटिस करना इस बात को, यदि नाइट में अंधेरे में यदि कोई कॉकरोच मूव कर रहा है और उस पर यदि हल्की सी भी लाइट पड़ जाए ना तो वो एकदम रनिंग करने लगता है, फास्ट रनिंग करने लगता है। तो ये क्यों, इसका रीज़न यही है क्योंकि ये नॉकटर्नल बिहेव के होते हैं, ये हमेशा रात में निकलने वाले जीव होते हैं। तो इसलिए लाइट से क्या करते हैं, बचते हैं।
जहाँ पे इनको लाइट वाला एरिया दिखाई देता है वहाँ पर ही अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रात में ये ज़्यादा निकलते हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज नॉकटर्नल। दूसरा इसका करेक्टर है कर्सोरियल। कर्सोरियल नेचर बोलते हैं ऐसे नेचर को, मतलब जो जीव बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग होता है, फास्ट रनर जो होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कर्सोरियल, ठीक है, कर्सोरियल। देखिए ऐसा आप लोग समझ के चलिए, यदि आप लोगों ने कॉकरोच को कभी पकड़ने की कोशिश की हो, कभी अपने घर में कॉकरोच को देखकर आपने कॉकरोच को पकड़ने की कोशिश की हो, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप उसे पकड़ने के लिए जैसे हिलेंगे ही ना, इतनी देर में तो वो पता नहीं कितनी दूर भाग जाएगा आपसे, कितनी दूर भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो फास्ट रनर होते हैं, ये जो कॉकरोच होते हैं फास्ट रनर होते हैं, जिसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है कर्सोरियल। कर्सोरियल देखिए बच्चों, जैसे हमने प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में, जब मैंने आप लोगों को जो प्लांट का लेक्चर आप लोगों को समझाया था, फ्लोरिंग प्लांट का लेक्चर समझाया था, तो उसमें हमने एक एक जो है उसके एक एक करैक्टर के लिए एक एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया था। इसी तरीके से जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इनमें भी इनके करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग अलग टर्म दिया जाता है, जो इनके नेचर को, इनके हैबिटेट को, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को, या इनके मैं कहूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही टर्म है। जैसे यदि आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने जो फ्लोरिंग प्लांट का जो मेरा लेक्चर है उसमें जब प्लांट्स के बारे में बताया था, तो वहाँ पे भी प्लांट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज़ हुए थे। फॉर एग्जांपल के लिए किसी प्लांट्स के लिए हमने शब यूज़ किया था, कुछ प्लांट के लिए हमने हर्ब यूज़ किया था, कुछ के लिए ट्री यूज़ किया था, लीव्स के लिए, कुछ के लिए हमने क्या कहते हैं कंपाउंड लीफ यूज़ किया था, कुछ के लिए सिंपल लीफ किया था, लाइक दैट। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी एनिमल की स्टडी करते हैं तो हमें उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्टडी के लिए भी कुछ टर्म याद करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे नॉकटर्नल मैंने आप लोगों को बताया, तो वो कैसा होगा, रात्रिचर जीव होगा। ऐसे जीव जो रात में ज़्यादा निकलते हैं, रात में ज़्यादा पाए जाते हैं, नॉकटर्नल। कर्सोरियल बहुत फास्ट रनर होते हैं, हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे, यदि पकड़ने की कोशिश करेंगे बहुत रेयरली वो हमसे बहुत तेज भागते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब ऐसे जीव होते हैं जो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी, मतलब उनकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं है कि नहीं जी मुझे तो मेरा तो चिकन खाने का ही मन है, मैं तो चिकन ही खाऊंगा, या मेरा तो आलू टमाटर की सब्जी खाने का मन है, मैं तो आलू टमाटर ही खाऊंगा। नहीं, कॉकरोच जब रात में निकलते हैं नाइट आउट करने के लिए, उनके हाथ जो पड़ जाता है वो खा लेते हैं। यदि वो आपके रूम में है तो रूम में उन्हें कहीं भी कुछ भी मिलता है, जैसे सपोज डैट कोई रोटी का टुकड़ा मिल गया, या कोई आलू पड़ा हुआ मिल गया, या यदि बेबीज़ खेल रहे हैं उनकी कोई खाने वाली चीज़ नीचे गिर जाए, वो मिल जाए, तो वो वहीं पर उसे खाने लग जाते हैं। यदि किचन में वो नाइट आउट कर रहे हैं तो किचन में उन्हें क्या कहें, आलू मिल जाए, टमाटर मिल जाए, और प्याज मिल जाए, या कोई भी सब्जी रखी हुई मिल जाए, मतलब कुछ भी मिल जाए उन्हें, बस उन्हें खाने से मतलब है कि हमारे पेट पूजा होनी चाहिए, हम उसी नेचर के प्राणी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉकरोच होते हैं वो कैसे होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। ये सभी तरीके का खान पान ये खा लेते हैं, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं। ये कभी भी नखरा नहीं करते खाने पीने में कि नहीं मैं टमाटर नहीं खाऊंगा, नहीं मैं आलू नहीं खाऊंगा, मैं तो ऐसा जीव हूँ, मैं तो सब खा लूँगा। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस कहा जाता है, ठीक है। इनका जो साइज़ होता है वो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड बॉडी ऐसी बॉडी को कहा जाता है जिसमें अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। कि हम लोगों की बॉडी क्या सेगमेंटेड है, ठीक है। सेगमेंटेड है कि हमारा हेड जो है वो अलग प्रेजेंट है, हमारा जो थोरैक्स वाला पोर्शन है वो अलग प्रेजेंट है, हमारा जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है वो अलग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी जो बॉडी जो अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है कि हेड अलग हो गया, थोरैक्स अलग हो गया, और एब्डोमेन अलग हो गया। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो सर अलग हो गया, गर्दन अलग हो गई, पेट अलग हो गया, हाथ अलग हो गया। तो इस तरीके की बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो सेगमेंटेड होता है। तो कॉकरोच की भी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। अब सेगमेंटेड क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है। डैम्प प्लेसेस का मतलब है नमी स्थानों पर, जहाँ पर भी थोड़ी बहुत नमी इनको मिलेगी वहाँ पर ये सर्वाइव करने लग जाते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये बहुत ही गंदीले लोग हैं, बहुत ही गंदीले, मतलब बहुत ही गंदे नेचर के प्राणी हैं। मतलब जहाँ भी गंदगी इनको दिखाई देती है ना, चाहे वो नाला हो, चाहे नाली हो, चाहे आपके यदि कोई मतलब घर के एरिया में कहीं कोई गंदगी कलेक्ट हो रही है किसी भी वजह से, वहाँ पर ये तुरंत वहाँ पर क्या करते हैं, सर्वाइव करने लग जाते हैं। बहुत ही गंदे नेचर के होते हैं। डैम्प प्लेसेस पे जहाँ पे नमी हो, मॉइस्चराइजर के जहाँ अमाउंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर बहुत ईजिली जो है सर्वाइव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए कुछ
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोच। ठीक, हमारे सिलेबस में जो हमको कॉकरोच के बारे में स्टडी करनी है वो है एक अमेरिकन कॉकरोच, वो है एक अमेरिकन कॉकरोच। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में जो कॉकरोच जो है, जो होता है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस के थ्रू ही आए थे। किससे आए थे? अमेरिका से आए थे। ठीक है, वो कब आए थे? जब हमारे इंडिया में वीट नहीं था, मतलब गेहूं की जो उपज थी वो ज़्यादा नहीं थी। तो पहले टाइम में जब गेहूं की हमारे मतलब गेहूं की क्वांटिटी जो है इंडिया में कम थी, तो अमेरिका से गेहूं को मंगाया जाता था। तो उसी गेहूं के थ्रू जो कॉकरोच थे वो इंडिया में आए थे। अब नॉर्मल सी बात है, अब आ गए हैं तो जाएंगे, जाने वाले तो है नहीं, क्योंकि इंडिया में कोई आ जाए तो जाने का नाम कहाँ लेता है, तो नॉर्मल सी बात है। तो कॉकरोच जब इंडिया में आ गए हैं तो यहीं फिर वो अपनी स्पीसीज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और आज इतने कॉकरोच हैं कि आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी नदी नाले, तो इनका बस ये लगा लो, इनके लिए स्वर्ग है कि हमें वहाँ रहना ही रहना है। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोच के बारे में। अब हम स्टडी करने वाले हैं अमेरिकन कॉकरोच के बारे में, अमेरिकन कॉकरोच के बारे में, जिसका नाम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जिसका नाम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जिसमें पेरिप्लैनेटा क्या है? कॉकरोच की जीनस है, और जो अमेरिकाना है वो क्या है? कॉकरोच की स्पीसीज है। ठीक है, अब यदि आप लोग, वैसे तो बेसिकली बच्चे जानते होंगे कि हम किसी का भी चाहे बोटेनिकल नेम लिखें चाहे जूलॉजिकल नेम लिखें तो वो एक प्रिंसिपल के थ्रू लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोनॉमल नोमेनक्लेचर, बायोनॉमल नोमेनक्लेचर। यदि बच्चों ने पढ़ा है तो शायद ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। एक द्विनाम पद्धति के नाम से एक रूल थे, कुछ रूल्स थे उस पद्धति में, जो लीनियस ने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। उसी पद्धति के थ्रू, कुछ रूल्स के थ्रू हम लोग किसी भी एनिमल का जूलॉजिकल नेम और किसी भी प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है वो लिखते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ उसके बारे में बताना चाहूँगी। उसमें क्या बताया गया था? उसमें ये बताया गया था कि चाहे हम किसी भी एनिमल का जूलॉजिकल नेम लिखें, चाहे हम किसी भी प्लांट का क्या लिखें, बोटेनिकल नेम लिखे, तो हमेशा जीनस का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। किसी भी स्पीसीज का जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमेशा जीनस का जो नाम है उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और स्पीसीज का नाम में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है, और अंडरलाइन इज कंपलसरी, जीनस के नेम में भी और स्पीसीज के नेम में भी। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टडी करने वाले हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। चलिए तो देखते हैं हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में। ठीक है, अमेरिकाना मतलब अमेरिका से जो है, अमेरिका का ये कॉकरोच है। ठीक, इसके बेसिकली जो कलर का होता है ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 39 से 53 मीटर ये लेंथ होता है, मतलब काफ़ी लंबा होता है देखने में। इसके अलावा इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं, आइस प्रेजेंट होती है। अब ये होते क्या है, मैं आपको एक रफली सा स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए बच्चों, एक जर्नलिज्म में स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊं, जो कॉकरोच है हमारा, कैसा अमेरिकाना जो कॉकरोच है उसमें जर्नलिस्ट स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं, जर्नलिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप लोगों को ध्यान हो कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। ठीक है, सेगमेंटेड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बॉडी होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक, इसकी भी जो बॉडी है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड बॉडी होगी और 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें से जो सबसे एंटीरियर पोर्शन जो होगा इसका वो कहलाएगा हेड, जो मिड के पोर्शन होगा वो कहलाएगा इसका थोरैक्स, और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होगा दिस इज नोन एज एब्डोमेन। एब्डोमेन। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है दिस इज इट्स कॉल्ड हेड, जो मिडिल पोर्शन होता है थोरैक्स, एंड लास्ट वन इज एब्डोमेन। ठीक है, अब हम सेगमेंटेड बॉडी है तो नॉर्मल सी बात है, अलग अलग सेगमेंट से मिलकर ही तीनों पार्ट्स बने होंगे। तो जो हेड वाला जो पोर्शन होता है ये बना होता है 1 to 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से, 1 to 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से। इसके बाद जो थोरैक्स वाला पोर्शन है वो बना होता है 7, 8 और 9, यानी कि 3 सेगमेंट्स से। और जो इसका एब्डोमेन वाला पोर्शन है वो बना होता है 10 सेगमेंट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 and last one is 10, ठीक है। 10 सेगमेंटेड, जो इसका एब्डोमेन वाला एरिया होता है वो 10 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है, जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है, इस पर 1 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं, और 1 पेयर ही आइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम इसके बाहर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एंटीना क्या करता है, आइज कैसी होती है, ये सब हम पढ़ेंगे जब इसके हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। हम सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो हमें ऊपर से देखने पर पता चलता है। इसके अलावा जो हेड होता है इसका, जो हेड होता है वो हाइपोगनेथस टाइप का होता है। जो हेड होता है कॉकरोच का वो होता है हाइपोगनेथस टाइप का, हाइपोगनेथस टाइप का। हाइपोगनेथस का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्म आता है एक हाइपोगनेथस। बच्चों, हाइपोगनेथस का मतलब होता है कि जो कॉकरोच का जो हेड होता है वो इस तरीके से नीचे की तरफ जो है झुका रहता है। आपने यदि कॉकरोच को ध्यान से कभी देखा हो तो, और नहीं देखा हो तब कहीं मिले तो पकड़ के उसकी मुंडी को देखना कि जब वो चलता है तो वो कभी भी ऐसे नहीं चलता। उसकी जो गर्दन है, उसका जो आगे वाला एरिया है, जो हेड वाला पोर्शन है, वो उठा हुआ नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे झुका हुआ होता है। तो जो ये जो इसका अरेंजमेंट है हेड का, वो कैसा होता है, हाइपोगनेथस टाइप का होता है। दैट मीन्स जो हेड है वो हमेशा नीचे झुका रहता है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है हेड का, वो एनिमल के अंदर वो कैसा होता है, हाइपोगनेथस टाइप का होता है। इसके अलावा जो हेड है वो 1 to 6 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करते हैं, 1 से लेकर 6 सेगमेंट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। और जब कॉकरोच का डेवलपमेंट हो जाता है या कॉकरोच का जो है बर्थ हो जाता है, तो ये 1 to 6 सेगमेंट्स फ्यूज्ड होकर कन्वर्ट हो जाते हैं एक ही सेगमेंट में। एक ही सेगमेंट में क्या है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, हेड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब हेड में क्या प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ एंटीनाए प्रेजेंट होती हैं, और क्या प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट होती है। इसकी जो बच्चों आइज होती हैं वो होती हैं कंपाउंड आइज, वो होती हैं कंपाउंड आइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्थोपोड्स के एनिमल्स के अंदर। कंपाउंड आइज का क्या है, कैसे वर्क करती हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है, ये सब बताऊंगी मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में। यहाँ तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें 1 पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट होती हैं, और आइज कैसी होती है, कंपाउंड आइज होती हैं। अब देखिए, जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है उस पे जो ये 1 पेयर ऑफ एंटीना आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं इसके सेंस ऑर्गन, ये होते हैं इसके सेंस ऑर्गन। देखिए, यदि आपने कॉकरोच देखा हो और यदि आपने कभी फील किया हो, यदि आप कॉकरोच के पास जाते हैं तो वो तुरंत ही, मैंने बताया था ना कर्सोरियल नेचर का होता है, तुरंत ही क्या करने लगता है, फास्ट रन करने लगता है, बहुत तेज दौड़ने लगता है। तो वो किसकी वजह से उसे पता चलता है कि मेरे पास कोई आ रहा है और मुझे बहुत तेज दौड़ना है, मतलब अपने आप को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वो किसकी हेल्प से करता है, एंटीना की सहायता से करता है, क्योंकि जो एंटीना होते हैं वो कॉकरोच के अंदर सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। जैसे ही कॉकरोच के पास कोई आने लगता है तो उसे एंटीना की सहायता से वो फील कर देता है कि उसके पास कोई आने वाला है या उसको कोई पकड़ने वाला है, तो वो तुरंत क्या कर लेता है, भाग लेता है। चाहे उसके हाथ में आलू हो, टमाटर हो, गोभी हो, बैगन हो, जो भी उसके हाथ लगा वो उसे मुंह में दबाया और तुरंत भाग लिया। तो जो एंटीना है वो क्या होते हैं, कॉकरोच के सेंस ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा बॉडी में आप लोगों को बता चुकी हूँ कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है और काइटिनस होती है। काइटिनस का मतलब काइटिन की बनी होती है। जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन युक्त इसके ऊपर खोल होता है, जिस वजह से ये रिलेट करता है किससे, इंसेक्टा एनिमल्स से, ठीक है। और काइटिन होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्म होती है काइटिन, उससे बना होता है। अब हम इसके स्केलेटन की बात करते हैं। इसके स्केलेटन बोले तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होती है किसमें, एक्सटर्नल में और इंटरनल में। तो जो इसका जो बाहर का जो स्केलेटन होगा या बाहर की जो बॉडी होगी उसे हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, और अंदर की जो बॉडी होगी वो होगी इसकी एंडोस्केलेटन। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं एक्सोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। अब एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। कैसा नेचर हुआ, काइटिनियस नेचर हुआ। अब एक्सोस्केलेटन में जो ये काइटिन युक्त जो इसका खोल होता है वो किस में अरेंज होता है, कुछ प्लेट्स में अरेंज होता है, काइटिन की कुछ प्लेट्स में अरेंज होता है। अब देखिए, यदि आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो जो कॉकरोच होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, अपनी गर्दन को या अपने हेड वाले पोर्शन को क्या करता है, मूव कर सकता है, अपने हेड वाले पोर्शन को मूव कर सकता है। तो होता क्या है बच्चों, जो हेड वाले पोर्शन की जो सारी की सारी काइटिन की प्लेट्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट तो होती हैं,
आपस में कनेक्ट तो होती है, तभी ना उसके ऊपर कवरेज बनाएंगी काइटिन का। जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगी भी, हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारी क्या दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस की जो लेयर दिखाई दे रही है, जो हमारी बॉडी का कवरेज है, उसमें जितनी भी टाइप की सेल्स हैं या जो लेयर है, जो हमारी खाल है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट ही तो है, तभी तो हमारी बॉडी का आउटर कवरेज बना रही है ना। तो इसी तरीके से जितनी भी काइटिन की प्लेट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, जो काइटिन की प्लेट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, एक दूसरे से अटैच होंगी। लेकिन यदि सारी की सारी प्लेट, जो हेड पोर्शन वाली जो प्लेट्स है काइटिन की, वो सारी की सारी एक दूसरे से यदि कनेक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से यदि कनेक्ट हो जाएंगी, तो क्या कॉकरोच मूव कर पाएगा? तो क्या उसकी बॉडी ऐसे नहीं हो जाएगी बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड? यदि आप लोगों के अंदर ये हाथ पैर ना हो, इनके अंदर अलग अलग टिश्यूज ना हो, उनका फॉर्मेशन ना हुआ हो, तो यदि आप लोगों को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा कर दिया जाए, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? आप भी तो चाहेंगे ना कि हमारी जो बॉडी है थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबल हो, ताकि हम ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो मूव कर सके। तो यही सेम कंडीशन कॉकरोच के साथ भी है। यदि हम कॉकरोच को पूरी तरीके से एक स्टैचू की तरह जो है उसे कॉम्पैक्ट कर दे, बांध दे, तो वो क्या करता है, वो मूव नहीं कर पाएगा और वो ईजिली क्या करता है, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो डेट्स वाई जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है, जो हेड वाले पोर्शन की जो काइटिन प्लेट होती हैं वो अटैच तो होती है। मैं इस तरीके से आप लोगों को समझा दी कि इस तरीके से समझ के चलिए, ये प्लेट है, ठीक है, ये काइटिन की प्लेट है, किस वाले एरिया की, हेड वाले एरिया की, क्योंकि हमने बताया ना हेड क्या है, मूवेबल है इसका हेड, वो पूरी तरीके से नहीं घूम सकता लेकिन थोड़ा सा मूव कर सकता है, मूवेबल है। अब ये काइटिन की प्लेट आपस में अटैच तो हैं, लेकिन बीच बीच में ये अटैच होती हैं किससे, कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, ताकि ये पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली पैड ना हो, कॉम्पैक्टली पैक ना हो, थोड़ा बहुत ये हेड वाले पोर्शन को मूव करा सके, जिस वजह से जो हेड वाले पोर्शन पर काइटिन की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्थ्रोडायल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो ये एक संधि युक्त झिल्ली होती है जिसका काम है हेड वाले पोर्शन की या हेड वाले एक्सोस्केलेटन की काइटिन प्लेट को आपस में कनेक्ट करने का, ताकि जो कॉकरोच का जो हेड है वो क्या हो, थोड़ा बहुत क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो थोड़ा बहुत क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है। अब इसमें जो काइटिन की प्लेट्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्क्लेराइट, ठीक है, स्क्लेराइट बोलते हैं किसकी, ये जो काइटिन की आप लोगों को प्लेट दिख रही है, दीज आर नोन एज स्क्लेराइट, ठीक, स्क्लेराइट। अब क्योंकि एनिमल है, दो सरफेस तो प्रेजेंट होगी, डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल साइड पर भी काइटिन की प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, वेंट्रल साइड पर भी काइटिन की प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्लेराइट होती हैं, ये डोर्सल और वेंट्रल जो टर्म है उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। जो इसकी बैक साइड पर स्क्लेराइट प्लेट प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज टरगाइट, ठीक है, टरगाइट। जो इसकी बैक साइड पर ऐसे लिख सकते हैं आप, जो इसके डोर्सल साइड्स पर जो स्क्लेराइट प्लेट प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टरगाइट बोलते हैं। और जो फ्रंट एरिया पर जो उसका क्या बोलते हैं, थोरैक्स वाला जो पोर्शन है उसके फ्रंट एरिया पे जो प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं स्टर्नाइट, या मैं इसको बोल सकती हूँ इसका वेंट्रल पार्ट। तो जो स्क्लेराइट होती हैं वो कॉकरोच की बॉडी के क्योंकि चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, दैट मीन्स डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों पे प्रेजेंट होंगी। तो कॉकरोच के जो डोर्सल साइड पर स्क्लेराइट्स प्लेट्स प्रेजेंट होंगी या काइटिन की जो प्लेट्स प्रेजेंट होंगी उन्हें बोलेंगे हम टरगाइट प्लेट्स, और जो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होंगी उन्हें हम बोलेंगे स्टर्नाइट प्लेट्स। इसके अलावा जो साइड में होंगी, जो उसके साइड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होंगी उन्हें हम बोलेंगे प्लूरा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ चलते हैं। जो इसका थोरैक्स वाला पोर्शन होता है, जो होता है ये बना हुआ होता है 3 सेगमेंट्स से मिलकर। अब यदि मैं काउंटिंग में बात करूं तो 1 से 6 तक तो हमारा हेड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन 7, 8, 9 ये 3 सेगमेंट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, थोरैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैं अलग आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से क्या है, ये थोरैक्स है। 3 सेगमेंट्स मिलकर इसका जो थोरैकिक वाला रीजन है उसका फॉर्मेशन करते हैं, और इनको बोलते हैं, जो एंटीरियर सबसे पहला वाला जो थोरैक्स है इसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स। जो मिडिल वाला थोरैक्स है इसको बोलते हैं मीजोथोरैक्स,
मीजोथोरैक्स, और जो लास्ट सेगमेंट का जो थोरैक्स है इसे बोलते हैं मेटाथोरैक्स। ठीक है, मेटाथोरैक्स जो 7, 8, 9 यानी कि 3 सेगमेंट्स मिलकर इसके थोरैक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसकी मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो 7 नंबर का जो थोरैक्स है इसे बोलते हैं प्रोथोरैक्स, मिडिल वाले को बोलते हैं मीजोथोरैक्स और लास्ट वाले को बोलते हैं मेटाथोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इसकी गर्दन है भाई, इसकी गर्दन है। जो थोरैक्स वाला जो पोर्शन है इसका पूरा क्या है, गर्दन है। ठीक, अब इसी थोरैक्स से निकले रहते हैं कॉकरोच के अपर साइड पर विंग्स एज वेल एज